सबसे पहले तो वीडियो लेट आने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन दोस्तों थोड़ी टाइट शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं आगे चल के इसको मैं ज़रूर सॉल्व करता हूँ और रेगुलरली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश जारी रहेगी कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी शेयर हो और आपके जीवन में मेरे इन वीडियो से कुछ खुशियाँ या फिर कुछ नॉलेज बढ़ता रहे। दोस्तों, आज के इस आधुनिक काल में समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम इंसान इतने मशगूल हो जाते हैं कि कभी कभी हम इतिहास के उन चरित्रों को ही भूल जाते हैं जिनके बदौलत इतिहास कायम है। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। किसे मालूम था कि ये दानव रूपी बालक जिसे जन्म से ही मनहूस करार देकर घर से निकाल दिया गया था, वो आगे चलकर उसी घर का एक रोशन चिराग बनकर उभरेगा। संत कवि साहित्यकार तुलसीदास ने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। जीवन का ज्यादातर भाग उनका वाराणसी में बीता, लेकिन 4 धाम का यात्रा करते हुए वे पूरे भारत में अपने सत्य वचन लोगों तक पहुंचाते रहे। भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण साहित्य लेखन के निर्माता गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लोगों तक पहुंचाया। लोगों को राम से मिलवाने के इस सफर में उन्होंने काफी कष्ट झेले, लेकिन प्रथा के विपरीत राम बोला तुलसीदास ने समान रूप से लोगों को मिलजुल कर रहना भी सिखाया। उनके उपदेश लोगों को एक सकारात्मक जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करते थे और उनके इन लेखनों में उनके दोहे काफी मशहूर हैं। तो दोस्तों, इतने कम समय में हम तुलसीदास जी के सारे दोहों को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ दोहे ऐसे निकाले हैं जिनको हम अपने जीवन में अगर उपयोग करें तो हमारा जीवन सरल और सफल दोनों होगा। पहला दोहा कुछ यूं है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे है कौन। तो दोस्तों, जिस तरह बारिश में कोयल शांत रहते हैं लेकिन मेंढक शोर मचाते हैं, उसी तरह तुलसीदास जी हमें सही तरह से और सही वक्त पे बोलने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इससे हमारे बात का महत्व भी बढ़ता है और हमारी बात सुनी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके बात को लोग लाइटली लेते हैं तो आप इस दोहे को अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिए और आप जरूर देखिएगा कि लोग धीरे धीरे आपको सुनने लगेंगे। तो दोस्तों, दूसरा दोहा कुछ यूं है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। कहने का अर्थ ये है कि विद्या नॉलेज, विनय मॉडेस्टी, विवेक डिस्क्रिशन और साहस करेज, सुकृति हमारे गुड डीड्स, सुसत्य व्रत ट्रूथफुलनेस और भगवान के ऊपर आपका फेथ, ये सारे गुण ही आपको हर एक विपत्ति से बचा सकते हैं, हर एक संकट से आपको बचा सकते हैं। तीसरा दोहा कुछ यूं है कि तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो यहाँ तुलसी ये कहते हैं कि मधुर वाणी एक सकारात्मक वातावरण बनाता है, लेकिन कटु वाणी से लोग दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कटु वाणी त्याग कर हमें मधुर वाणी को अपनाना चाहिए, तब जाकर लोग हमसे मोहित होते हैं और यही वशीकरण का एक मंत्र है। आखिरी दोहे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो दोस्तों, यहाँ तुलसी ने ये बताया है कि आपको अपने भगवान पे आस्था और विश्वास रखते हुए, उन पे भरोसा करते हुए निर्भयता से सोना चाहिए या फिर टेंशन फ्री होकर रहना चाहिए। जिस तरह से अभी पूरे देश में कोरोना चल रहा है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने प्रभु पे आस्था रखें और हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो इसी तरह से तुलसी ये कहना चाहते हैं कि आप अनहोनी को रोक नहीं सकते, तो आप फिजूल की टेंशन लेकर क्यों जिएं? आपको मस्त होकर जीना चाहिए और अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने प्रभु पे आपको आस्था रखते हुए अपने जीवन को बहुत ही सरलता से व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के युवा के लिए ऐसी बातें किताबों की कहानियां बनकर रह जाते हैं। पबजी जैसे गेम्स ट्रेंडिंग पे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए हम अपने साहित्य से कुछ सीख नहीं पाते, तो हम सबको ये काफ़ी बोरिंग लगता है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि स्कूल में मार्क्स की रेस, जॉब में प्रमोशन की, बिजनेस में टर्नओवर की, देश में इन्फ्लेशन की, कोरोना की, लाइफ में कोई ना कोई उलझने रहती ही हैं। लेकिन हर चीज़ को पाने के इस रेस में हमें क्या चाहिए? क्या आपको पता है कि अगर हम एक भी दिन अपने साहित्य से कुछ सीख लें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें तो लाइफ ईजी हो जाएगी। दोस्तों, मेरे शोध के अनुसार तुलसी जी के जाने के कई सालों बाद आज भी लोग भिड़ रहे हैं, अपने अंदर लड़ रहे हैं, केसेस चल रहे हैं उनके ऑथेंटिसिटी पे, उनके बर्थ प्लेस के ऑथेंटिसिटी पे, लेकिन उनके जीवन के उद्देश्य के विपरीत हम जाके हम एक दूसरे से भिड़ जरूर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उनके उद्देश्य को समझा? नहीं दोस्तों, हमारे पास शायद इस चीज़ को समझने का वक्त ही नहीं है। बाकी चीज़ें सही हैं या नहीं ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे साहित्य में
तुलसीदास जी का एक बहुत बड़ा योगदान है और वे मेरे देश के साहित्य के एक नायक हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ से अफसोस होता है कि हम आज के युवा पीढ़ी उनके साहित्य की कदर नहीं कर सकते। लेकिन तब भी दोस्तों वो हमारे साहित्य के एक अटूट हिस्सा रहेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें उनको केवल एक डेट या कैलेंडर के हॉलिडे की तरह नहीं, कि हम उनके उपदेशों को एक दिन के लिए ही सही अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, उपयोग करने की कोशिश करें। अगर उनके एक वाणी से भी अगर हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो ये उनके लिए हमारा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। वरना हमारे उनके बारे में ज़्यादा जानने के इस लड़ाई के अंदर हमारा ये साहित्य का नायक कहीं इन्हीं किताबों में खो जाएगा। तो दोस्तों आप सब मुझे कमेंट में ये बताइए कि हमें गोस्वामी तुलसीदास को किस तरीके से जानना चाहिए। क्या वो सिर्फ एक इतिहास है या फिर इतिहास का एक सबसे बड़ा साहित्यिक नायक तुलसीदास, द स्क्रिप्टेड हीरो। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपके लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है हमें तुलसीदास को किस तरीके से याद करना चाहिए। सो हियर इज इट्स वसीम प्रेजेंटेड तुलसीदास, द स्क्रिप्टेड हीरो।